वेलकम टू इंग्लिश सेशंस विद एसके। तो चलिए आज हम करते हैं वर्ब का कॉन्सेप्ट। सो वर्ब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक सेंटेंस का। सो वर्ब हमने जैसे पढ़ा है कि एक डूइंग वर्ड है। सो एग्जैक्टली लेकिन ये सिर्फ एक डूइंग वर्ड नहीं है, लेकिन ये और भी चीज़ें बताता है। जैसे कि इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग or possession of the subject. पोजेशन मीन्स जो भी अधिकार है या जो भी ओनरशिप है सब्जेक्ट की, उस सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमें। सो दैट इज़ वर्ब। सो वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग और पोजेशन ऑफ द सब्जेक्ट। सो एक बात आप ध्यान में रखिए कि which is very important, that no sentence can be formed without a verb. अब जो verbs हैं वो मेनली हम देखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि दो प्रकार की है ना, मेन वर्ब है और एक्सिलरी वर्ब है। सो मेन वर्ब के भी आगे पार्ट्स हैं, क्योंकि मेन वर्ब क्या बता रही है हमें, इट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज, जो सब्जेक्ट जो कर रहा है, चाहे वो उसका एक्शन है, चाहे वो उसकी स्टेट है या उसका पोजेशन है, वो सारी चीज़ों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मेन वर्ब से मिलती है। एंड इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ब इन अ सेंटेंस, और मेन वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं बन सकता। सो इसके जो तीन आगे टाइप्स हैं वो भी मेन वर्ब्स ही हैं। सो जैसे कि एक्शन वर्ड्स हम जो कॉमनली पढ़ते हैं, एक्शन वर्ड्स जो हैं जैसे कि रन है, ईट है, राइट है, सिंग है, प्ले है। सो क्या पता लगता है एक्शन वर्ड से, शोज एक्शन दैट समवन और समथिंग डज, मीन जो सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है वो हमें इसे एक्शन वर्ब से पता लगता है। इसके एग्जांपल्स रन, ईट, राइट, सिंग, प्ले एक्सेट्रा। अब एक एग्जांपल देखिए, जैसे मैं लिख रही हूँ शी राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पर राइट्स जो है वो क्या है, एक्शन वर्ब है। इससे हमें पता चल रहा है कि क्या एक्शन हो रहा है, कि शी क्या कर रहा है, सब्जेक्ट जो वो क्या कर रहा है, लिख रहा है। सो दैट इज़ अ मेन वर्ब। नेक्स्ट मेन वर्ब में लिंकिंग वर्ब्स भी आते हैं। लिंकिंग वर्ब्स भी जो है वो मेन वर्ब का काम करते हैं। दे कनेक्ट द सब्जेक्ट टू इंफॉर्मेशन अबाउट इट। जो सब्जेक्ट जो इंफॉर्मेशन जो भी है सब्जेक्ट के बारे में वो हमें पता चलती है। एक्शन तो नहीं पता चलता, लेकिन स्टेट पता चलती है हमें इसमें, सब्जेक्ट की जो स्टेट है। एंड इट डजंट शो एक्शन बट स्टेट। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल शी इज़ अ टीचर। अब यहाँ पर वो उसकी स्टेट बता रहा है, एक्शन कोई नहीं हो रहा, लेकिन इज़ जो है लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, और शी की जो सब्जेक्ट है उसका स्टेट क्या है कि वो एक टीचर है, वो हमें बताया जा रहा है। सो इज़ एक्टिंग हेयर एज अ लिंकिंग वर्ब। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल में द सूप टेस्ट्स डिलिशियस। अब यहाँ पे जो सूप है, जो सब्जेक्ट है, उसकी स्टेट क्या है कि वो स्वाद है। सो द सूप टेस्ट डिलिशियस मीन्स उसकी स्टेट को बता रहा है ये जो वर्ड है। अब जो लिंकिंग वर्ड्स हैं इसमें बी के सारे वर्ब जो हैं, जैसे कि इज़ है, एम है, आर है, वॉज, व, बी, बीइंग, बीन, ये तो आते ही हैं। साथ में जो है हमारे सेंस के, जो सेंसेस के वर्ब्स है, जैसे स्मेल का हमें आता है, स्मेल है, टेस्ट है, साउंड, जो भी हमारे सेंसेस फील करते हैं, फील है,
टेस्ट है, वो सारे भी इसमें लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं। सो अब नेक्स्ट थर्ड में जो मेन वर्ब का काम करते हैं वो स्टेटिव वर्ब्स भी होते हैं। हाँ जी, अब जो स्टेटिव वर्ब्स हैं वो ये भी स्टेट बताते हैं, फीलिंग, जो हमारी अंदरूनी फीलिंग जो हमें बाहर से नहीं दिखाई दे रही, या फिर कोई पोजेशन है, हमारा ओनरशिप है, उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। सो स्टेटिव वर्ब्स आर दे एक्सप्रेस अ स्टेट, फीलिंग और पोजेशन इंस्टेड ऑफ एक्शन। सो ये मेन वर्ब का काम करते हैं, जैसे कि हैव हो गया, नो हो गया, बिलीव हो गया, लव हो गया, ओन हो गया। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव अ कार। यहाँ पर क्या है, हैव मेन वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन वो एक स्टेटिव वर्ब की तरह है। देन शी लव्स चॉकलेट। सो लव यहाँ पे भी एक स्टेटिव वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन मेन वर्ब की तरह। अब हम जो सेकंड पार्ट है वो देखेंगे इसके। जैसे हमने अभी सारे मेन वर्ब्स कर लिए, जो 3 टाइप्स ऑफ मेन वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम कहते हैं, वो आगे हम करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब का काम कर, जो मेन वर्ब के साथ यूज़ होते हैं। सो उनमें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं और मॉडल्स आते हैं, जैसे कि मे, माइट, कैन, कुड, शुड, विल, शैल, ऑट टू। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जैसे डू और बी और हैव के जितने भी हैं, ठीक है। लेकिन अब हम डील करेंगे सिर्फ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में इस वीडियो में। मॉडल्स हम फिर दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। सो जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है, दे हेल्प द मेन वर्ब टू फॉर्म डिफरेंट टेंसेज। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो या फिर हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि डू, बी, हैव, इनका काम है टेंसेस की फॉर्मेशन में हेल्प करना, क्वेश्चन फॉर्मेशन में हेल्प करना, या नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना। जैसे कि शी इज़ राइटिंग अ लेटर। इज़ जो है यहाँ पर राइटिंग जो मेन वर्ब है उसके साथ मिलकर कौन सा टेंस बना रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। शी इज़ राइटिंग अ लेटर मीन जो लेटर है वो लिख रही है, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। सो दिस इज़ अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हैज़ देखिए, ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। सो हैज़ जो है वो एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का काम भी कर रहा है, और वो एक स्टेटिव वर्ब भी है, यानी मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ होता है। सो हमने सारा क्लियरली देखा है, समझा है कॉन्सेप्ट को। हैज़ कौन सा टेंस बना रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब ही है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब ही है कि इसको एक मेन वर्ब की ज़रूरत होती है फॉर्मेशन के लिए। अब मॉडल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो अब नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, हाँ जी, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं इस सारे कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर। यहाँ पर हमने क्या करना है, प्रिंसिपल वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स जो भी यूज़ हो रहे हैं वो फिल करने हैं हमने यहाँ पे सेंटेंसेस में। सो पहला सेंटेंस है, शीतल डैश अ टैलेंटेड गर्ल। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, इज़ है या हैज़ है। सो शीतल की स्टेट के बारे में बताया जा रहा है। सो यहाँ पे एक जो है वो लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, और मेन वर्ब का काम करेगा एज जो है, शीतल इज़ अ टैलेंटेड गर्ल। अब नेक्स्ट जो है, ही डैश मिल्क वाइल वॉचिंग टेलीविजन एवरी मॉर्निंग। एक हैबिट है ना ये एवरी मॉर्निंग की, सो यहाँ पर ड्रैंक नहीं आएगा, ड्रिंक्स आएगा। ही ड्रिंक्स मिल्क। गगन डैश इन द गार्डन एवरी डे। ये भी एक हैबिट है, सो यहाँ पर गगन के साथ थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ प्लेस आएगा। देन शी डैश टू सिंग, लाइक्स और लाइकिंग, शी लाइक्स टू सिंग। देन नेक्स्ट वन, दे डैश टोल्ड टू सिंग लाउडली। यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा, वर आएगा। दे वर टोल्ड टू सिंग लाउडली, क्योंकि उसको कहा गया था ऐसे करने के लिए।